हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी किया था, जो थर्ड चैप्टर आपका एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। उसके बाद सबसे मेन चीज जो आप लोगों ने स्टडी की थी वो था कि मैटर क्या होता है आपका। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या था? एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस, हैव वॉल्यूम एंड हैव ए पर्टिकुलर साइज। उस चीज को हमने क्या बोला था? मैटर बोला था। इसी के बेस पे हमने दो लॉ किए थे। फर्स्ट लॉ था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और नेक्स्ट था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। दोनों क्लियर हो चुके थे आपके। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये आप लोगों को पता है, ऑलरेडी आप कर चुके थे कि एटम होता क्या है। वो तो डेफिनेशन थी जस्ट एक कॉमन बेस पे, लेकिन अगर हम कंप्लीट रिएक्शंस के बेस पे एटम की डेफिनेशन देखते हैं, एटम क्या होगा स्टूडेंट्स? These are the smallest particle of an element. No doubt smallest particle होता है किसी भी एलिमेंट का, बट क्या होगा? That can take part in a chemical reaction. कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, सपोज करिए आप लोग सिंपल से ले लेते हो C+O2, क्या है ये? CO2। अब जो ये कार्बन है एक एलिमेंट है आपका, जरूरी नहीं है कि ये सारा सिंगल एक एलिमेंट नहीं होगा कंप्लीट रिएक्शन में। जब एक एलिमेंट है और जो एटम होता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ही पार्ट होता है, तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि एटम क्या होगा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा किसी भी एलिमेंट का जो किस में पार्टिसिपेट करेगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद बारी आती है एटम के बारे में आप लोगों ने स्टडी कर लिया, ये भी बता दिया कि इंडिविजुअल होता है। मीन्स आप लोग उसको डाल्टन ने क्या बोला था कि डिवाइड भी कर सकते हो। कुछ एक अजम्पशंस ऐसी भी आई थी कि एटम को डिवाइड कर सकते हो, और वो ठीक भी थी। हमने क्या किया था कि एटम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। फर्स्ट क्या था? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, प्रोटॉन्स होते हैं, और एक बोला था आप लोगों ने न्यूट्रॉन्स। अब ये तो पता चल रहा था कि ये एटम है, उस एटम का साइज क्या होता है? अगर साइज की बात करते हो आप लोग, डायरेक्ट हम लोग साइज नहीं देख सकते किसी भी एटम का। अगर आपको एटम का साइज लेना है, वो किसकी फॉर्म में देखोगे आप लोग? एटॉमिक रेडियस की फॉर्म में देखोगे। सपोज करिए आपके पास कोई एटम है कार्बन का, ये है कार्बन का न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस से लेके और जो इसकी आउटर मोस्ट शेल होती है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम एटॉमिक रेडियस। और इसी की फॉर्म में किसी भी एटम का साइज क्या कर सकते हो आप लोग? मेजर कर सकते हो। जो साइज होता है एटॉमिक रेडियस बोल सकते हो उसको किसकी फॉर्म में मेजर करते हो आप लोग? नैनोमीटर उसकी यूनिट होती है, और 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 1/10⁹ मीटर के। या फिर आप लोग बोल सकते हो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। अब अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल किसी का भी ले सकते हो आप लोग एटॉमिक रेडियस या फिर साइज। हम बात करके चलते हैं हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम है जो आपका, उसका साइज होता है 1 × 10⁻⁻10 मीटर, और जो स्मॉलेस्ट एटम होता है आपका सभी एलिमेंट्स में, वो है आपका हाइड्रोजन। एटॉमिक रेडियस के बाद हम देखते हैं सिंबल्स ऑफ एटम्स। अब आपको पता चल गया है कि एलिमेंट्स का ही पार्ट होता है एटम्स। अब ये भी पता है कि बहुत सारे एलिमेंट हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में, टोटल 118 एलिमेंट्स हमारी पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। तो 118 एलिमेंट्स को याद करना तो बहुत डिफिकल्ट टास्क था, इसलिए क्या बनाए गए उनके लिए? सिंबल्स अराइज किए गए। सिंबल क्या होता है स्टूडेंट्स? कुछ नहीं है, जस्ट एक स्केच हो सकता है या कोई पर्टिकुलर लेटर हो सकता है। क्या करने के लिए? किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को या एटम को मतलब रिमाइंड करने के लिए, उसको रिमेम्बर रखने के लिए। उसके बाद सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल्स के बारे में बताया था, वो थे डाल्टन्स। डाल्टन्स ने क्या बताया था? इन्होंने कुछ एक सिंबल बना दिए, वो स्केच की फॉर्म में थे या जो भी ड्रॉ किया था इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इन्होंने हाइड्रोजन के लिए सिंबल बनाया, ये कार्बन का सिंबल था, ये ऑक्सीजन का था, ये फास्फोरस के लिए, ये सल्फर के लिए, ये प्लेटिनम के लिए, ये आयरन के लिए, और ये कॉपर के लिए। सिंबल्स तो बना दिए थे इन्होंने, लेकिन मेन डिफिकल्टी कहाँ पे आई कि इतने सारे, अब 118 एलिमेंट्स के अगर आप लोगों को सिंबल्स याद करने पड़ जाए, बहुत बड़ी टास्क थी वो तो। अगर सिंबल नहीं होते तो भी सेम प्रॉब्लम थी कि कैसे उनको याद किया जाता। और अगर जब सारे के सारे सिंबल्स ही डिफरेंट होंगे, जरूरी थोड़ी है कि सारे याद रख पाओगे, तो ये भी डिफिकल्ट टास्क हो गया था कि कैसे इन सभी को याद किया जाएगा। तो डाल्टन ने नो डाउट ये चीज बिल्कुल क्लियर की थी कि सबसे पहले सिंबल्स का जो आइडिया था वो डाल्टन ने दिया था। लेकिन जो आइडिया डाल्टन ने दिया था मे बी उनके अकॉर्डिंग वो ठीक था, बट मेन प्रॉब्लम क्या थी कि इतने सारे सिंबल्स को जो लर्न करना बहुत डिफिकल्ट था। इसीलिए इसके बाद नई थ्योरीज बनी थी सिंबल्स के रिगार्डिंग।
डाल्टन्स ने जो सिंबल्स दिए थे वो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। डिफिकल्टी हमें पता चल चुकी थी कि उनमें डिफिकल्टी क्या थी कि इतने सारे सिंबल्स को याद करना बहुत बड़ी टास्क थी, बड़ी होने के साथ साथ एक डिफिकल्ट टास्क थी। उसके बाद जे बर्जीलियस थे जो एक स्वीडन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आप लोग कोई सिंबल ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कोई सिंबल दे रहे हो, तो वो सिंबल ऐसा हो कि कम से कम उसके अंदर उस पर्टिकुलर एलिमेंट का फर्स्ट लेटर जरूर यूज हो। जे बर्जीलियस ने क्या बोला कि जो आप लोग सिंबल दे रहे हो किसी भी एलिमेंट के लिए, उस एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर वो जरूर लेके चलो। उसी के बेस पे क्या बना आपका, इसकी वजह से मॉडर्न सिंबल्स बने। मीन्स जो डाल्टन ने सिंबल दिए थे उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया। मेन रीजन क्या था, फर्स्ट तो यही था कि उनके अंदर कोई भी लेटर नहीं था पर्टिकुलर उस सिंबल से रिलेटेड। दूसरा, वो डिफिकल्ट था उनको लर्न करना। इसीलिए जे बर्जीलियस के कंसेप्ट को ध्यान में रख के मॉडर्न सिंबल्स बनाए गए डिफरेंट एलिमेंट्स के। हम पूछे कि आपकी क्लास के अकॉर्डिंग 18 एलिमेंट्स तक सिंबल सफिशिएंट है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट था हमारा हाइड्रोजन। टेबल बनानी होगी स्टूडेंट्स आप लोगों को। फर्स्ट कॉलम होगा आपका एटॉमिक नंबर का, नेक्स्ट एलिमेंट, उसके बाद सिंबल होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ही, और फिर आएगा मास नंबर। ये चीजें डेफिनेशन आपके नेक्स्ट चैप्टर में, बट जस्ट आप लोगों को ये मैथमेटिकल फॉर्म में लर्न करना है इनको। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट था आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1 होगा, और जो सिंबल दिया हाइड्रोजन के लिए वो था कैपिटल H, और जो मास नंबर होगा हाइड्रोजन का वो होगा 1। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 2 हीलियम, और सिंबल होगा इसका He। देखिए अगर हीलियम और हाइड्रोजन दोनों H से शुरू है, सिर्फ फर्स्ट लेटर हम लोग लेके चलते हैं। हाइड्रोजन में भी H होगा, हीलियम में भी अगर आप सिंगल H लोगे तो फिर वहीं से कि दो एलिमेंट्स का सिंबल भी सेम नहीं हो सकता। मेन कंडीशन ये थी, इसीलिए हीलियम का सिंबल क्या बना फिर He। फर्स्ट लेटर कैपिटल लोगे, उसके बाद लेटर हमेशा क्या आएगा, अगर सिंबल दो वर्ड से मिलकर बना तो नेक्स्ट वाला लेटर क्या होगा आपका, स्मॉल होगा। उसके बाद था लिथियम। लिथियम का क्या होगा Li, और मास नंबर क्या होगा इसका 6। नेक्स्ट बेरिलियम। बेरिलियम का सिंबल होगा Be, और मास नंबर होगा 9। बेरिलियम के बाद आएगा आपका बोरोन। बोरोन का क्या होगा B। इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, बेरिलियम के लिए सिंबल लेके चलोगे आप लोग Be, और बोरोन के लिए लोगे B, और इसका मास नंबर हो जाएगा 10। फिर आया कार्बन। कार्बन का सिंबल C, और इसका मास नंबर होगा 12। उसके बाद आया आपका नाइट्रोजन विद एटॉमिक नंबर 7, सिंबल कैपिटल N, और मास नंबर कितना है इसका 14। नाइट्रोजन के बाद नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होगा 8, एलिमेंट का नाम बताइए, सिंबल होगा इसके लिए O, और जो मास नंबर होगा ऑक्सीजन का वो होता है 16। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 9 में होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन का सिंबल होगा F, और मास नंबर कितना होगा इसका 18 होगा। फ्लोरीन के बाद नेक्स्ट आता है एटॉमिक नंबर 10 में होगा आपका नियोन। नियोन के लिए जो सिंबल है आपका वो होगा Ne, और जो मास नंबर होगा वो होगा इसका 20। उसके बाद आता है एटॉमिक नंबर 11 एटॉमिक नंबर होता है सोडियम। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि जो इसका सिंबल बनाया गया सोडियम का वो Na बनाया गया, लेटर नहीं लिया गया, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से याद रखना क्या लिया गया इसके लिए Na। और जो मास नंबर होता है 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है। मीन्स कई बार क्या होता है कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए 22, 23 में वेरिएशंस कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों को लेके चलना है इसका 23। बता दिया मैंने दोनों की। कई बार क्या होता है कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को कि सोडियम के लिए 22 ले रखा है, बट अगर आपको कैलकुलेशन करनी है, जो आप लोग क्वेश्चन सोल्व करोगे, आप लोग क्या लेके चलोगे 23 लेके चलोगे सोडियम के लिए। उसके बाद एटॉमिक नंबर 12 के लिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल होगा Mg, और जो मास नंबर होगा वो कितना होगा मैग्नीशियम का 24। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 13 होता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के लिए सिंबल होगा A, स्मॉल l, और जो इसका मास नंबर होगा वो कितना होगा 26। 14 पे आ जाता है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए सिंबल Si, और जो मास नंबर होगा वो होगा आपका 28। सिलिकॉन के बाद आएगा 15 का आता है आपका फास्फोरस। फास्फोरस के लिए सिंबल कैपिटल P, और जो मास नंबर होगा वो कितना होगा 30। उसके बाद आता है आपका 16 एटॉमिक नंबर। 16 होगा किसका, सल्फर का। सल्फर के लिए सिंबल यूज किया S। कंफ्यूज नहीं होना सिलिकॉन में और सल्फर में।
सिलिकॉन के लिए सिंबल है आपका Si और सल्फर के लिए सिंबल क्या है आपका सिर्फ S। क्या होगा, सिंगल S लेके चलोगे। और जो इसका मास नंबर होगा 32। उसके बाद आता है एटॉमिक नंबर 17 होगा क्लोरीन का। क्लोरीन के लिए सिंबल होगा स्टूडेंट्स Cl, कैपिटल C और स्मॉल l। और जो इसका मास नंबर होता है एग्जैक्ट 35.5 ही लेके चलना होगा हमें। नेक्स्ट आता है लास्ट, अकॉर्डिंग टू योर क्लास। लास्ट वैसे लास्ट नहीं, क्योंकि टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं हमारे। लास्ट क्या होगा आपकी क्लास के अकॉर्डिंग 18 एटॉमिक नंबर किसका होता है, आर्गन का। सिंबल क्या होगा, कैपिटल A स्मॉल r, Ar। और जो इसका मास नंबर होता है 39 भी मिल सकता है, 40 भी, मोस्टली 39 ही मिलेगा आप लोगों को इसका। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूल। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या बोला था कि एटम भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, एग्जिस्ट नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली। बट मॉलिक्यूल में मेनली क्या होगा, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। मेन डिफरेंस क्या होगा, ये एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2 है, ये एक मॉलिक्यूल है किसका, हाइड्रोजन का। इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है इसकी। हीलियम है, हीलियम का मॉलिक्यूल है। N2 है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर सकता है। उसके बाद आता था आपका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उनके अंदर क्या होता है, सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे। जैसे हमने यहाँ पे किया, अगर हम बात करके चलते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की, तो जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिया H2, दोनों के दोनों H2 ही होंगे। अगर नाइट्रोजन ले रहे हो N2 ही होंगे, मीन्स दोनों नाइट्रोजन ही होंगे। कि अगर किसी एक सिंगल एलिमेंट का मॉलिक्यूल लेके चलते तो एटम भी क्या होंगे उनके अंदर, सारे के सारे सेम ही होंगे। उसके बाद आता है मॉलिक्यूल्स आपके डायटोमिक भी हो सकते हैं, ट्राइएटोमिक भी हो सकते हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हो पॉलीएटोमिक। वो डिपेंड करता है 2 है उसमें, 3 है, 4 है या 5 है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग बात करके चलते हो, हम हाइड्रोजन की ही बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन में देखिए 2 है मीन्स डायटोमिक हो जाएगा, ये 3 होंगे ट्राइएटोमिक हो जाएगा। नाइट्रोजन में भी 2 है, वो भी क्या होगा आपका, डायटोमिक हो जाएगा। उसके बाद आता है आपकी एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होती है, एटोमिसिटी होती है स्टूडेंट्स की कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, क्या होगी, इट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी। किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स लगे वहां पे, वो उसकी क्या होगी, एटोमिसिटी। देखिए अब यहाँ पे एटोमिसिटी भी पता चल जाएगी आप लोगों को। हीलियम है, एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, मीन्स मोनो एटोमिक है। मोनो का मतलब, मोनो वर्ड हमेशा रिप्रेजेंट करेगा सिंगल के लिए। मोनो वर्ड हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिंगल। इट मीन्स इसकी एटोमिसिटी कितनी है, 1 एटोमिसिटी। अब N2 है, 2 है, इट मीन्स क्या हुआ, डाई एटोमिक। और डाई वर्ड हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 को। डाई मीन्स 2, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सिमिलरली इसके केस में देखिए H2 डाई एटोमिक है, इसकी एटोमिसिटी भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये भी क्या हुआ, डाई एटोमिक। उसके बाद एक नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी, आयंस क्या होते हैं। आयंस में क्या होगा स्टूडेंट, दीज आर द चार्ज पार्टिकल्स ओनली। जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं आपके, उनको क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। कितने टाइप के चार्ज पार्टिकल्स होंगे, 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो पॉजिटिव होते हैं उनको बोला जाता है कैटायंस, और जो नेगेटिव होते हैं उन चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं आप लोग, एनायंस बोलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।